हरियाणा सरकार में क्लास 1 और क्लास 2 की सरकारी नौकरियों को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार का हरियाणा के युवाओं से कोई लगाव नहीं है और जाने किस दबाव में हरियाणा की सरकार हरियाणा से बाहर के युवाओं को सरकारी नौकरियां दे रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि अब भी सब कुछ ठीक नहीं है। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेस पार्टी की सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी है। मैडम, हरियाणा सरकार में 219 इंजीनियर्स की भर्ती का रास्ता साफ हुआ, जिसमें से 185 हरियाणा प्रदेश से बाहर के माने गए। भाजपा का हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इनका तरीका ही कुछ और है। हमारे लोगों से, हमारे युवाओं से इनका कोई लगाव नहीं है। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से हालात पैदा हो गए हैं, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा, नशा बढ़ता चला जा रहा है, बेरोज़गारी में न जाने क्राइम कितना बढ़ गया, ये तो इनके खुद के आंकड़े बता रहे हैं। और जिस तरह से ये अब इनके डीजी धरपकड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, साफ दिखता है कि यहाँ के युवाओं को कोई दिशा नहीं मिलनी, नौकरी की कोई उनको उम्मीद नहीं है। और सरकार का हमारे लोगों से पता नहीं इनका दबाव क्या है, ऊपर से क्या दबाव है। जिक्र जब डी ग्रुप की नौकरी का हो तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को वो नौकरी मिलती है, लेकिन जब बात अफसरी की हो तो फिर हरियाणा प्रदेश के युवाओं को ये मौका नहीं मिलता। डी ग्रुप में भी आपने देखा कि कितने लोग ऐसे हैं जो ओवर क्वालिफाइड निकलते हैं, ओवर क्वालिफाइड आते हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही। अब इतने मजबूरी, बेरोज़गारी, डी ग्रुप में जाने को भी वो तैयार हैं। तो इस तरह के हालात ये हरियाणा में भाजपा पैदा कर रही है कि हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को खास तौर से दिशाहीन करते चले जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शीतकालीन सत्र को लेकर ये कहते हैं कि सरकार की तरफ से उनके सवालों का, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा से उनके साथी विधायक भाग जाते। अब देखो, इसमें तो मैं क्या बोलूँ, मुझे इतना उसका नहीं है, इसका जवाब तो हुड्डा साहब ही देंगे। विपक्ष के नेता तो वो हैं, एलओपी हैं। क्या रणनीति क्यों अपनाई, क्यों वॉकआउट किया। सत्र पर नजर आपकी भी थी, तो क्या आपको लगता है कि जनता से जुड़े मुद्दों का जो जवाब है सरकार की तरफ से नहीं दिया गया? देखो, सरकार हमेशा बचती है क्योंकि वो वीक विकेट पर हैं। अभी एक वीक विकेट की बात हमने की, नौकरियों की। इसके अलावा भी चाहे विकास की बात हो या और भी कितने मुद्दे हैं हमारे यहाँ, शिक्षा की बात कर लें, महिलाओं की बात करें, क्राइम की बात करें, हर तरह से वीक विकेट पर हैं। पीछे जो हमारे एक सीनियर आईपीएस अफसर की जिस प्रकार से सुसाइड करने को वो एक मजबूरी उनकी हुई, वो बात है। तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और सरकार तो हमेशा इनसे बचने का ही प्रयास करती है। लोकसभा चुनाव के बाद आपने कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी खामियों का जिक्र किया था और आपने कहा था कि सही मंच पर मैं इस बात को उठाऊंगी और इन खामियों को दुरुस्त करवाएंगे। वो तमाम खामियां क्या अब आप दुरुस्त करवा पाई या हालात जस के तस बने हुए? देखो, अकेली शैलजा तो नहीं दूर करवा सकती, लेकिन राहुल जी का प्रयास है अब कि संगठन को मजबूत करें और आने वाले वक्त में हमें विश्वास है कि इसको और ठीक किया जाएगा। बिल्कुल कमियां हैं, कमियां रही जो पीछे चुनाव में, कमियों के कारण वोट चोरी एक कारण था जिसका पर्दाफाश किया राहुल जी ने, लेकिन उसके अलावा जो और कमियां रही तो वो तो थी ही। एकजुटता सवाल था, एकजुटता सवाल है। बिल्कुल। कैसे समाधान कोई तलाश पाएगी पार्टी? समाधान अब देखिए, हाईकमांड को देखना पड़ेगा इन चीज़ों को। हर स्टेट में कुछ ना कुछ होता है तो उनसे तो डील तो करना ही पड़ता है ना। चलिए, सातौर से कुमारी शैलजा सरकारी नौकरियों पर सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं और दो टूक ये भी स्वीकार कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी खामियां थी जिन्हें दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत थी, लेकिन अब तक तो वो नहीं हो पाया। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।